देख, मुझे कुछ दिखाना है। चले गए आयुष, अब बताते इस बुढ़िया को। क्यों बुढ़िया, सुबह पोछा क्यों नहीं लगाया तूने? बहू, अब तुम खुद देखो ना, मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मुझसे अब काम नहीं होता। अरे मुझे आराम भी तो चाहिए। अबे ओ बुढ़िया, मुझे ना तो पूरे दिन काम करती हुई दिखनी चाहिए, एक मिनट भी खाली नहीं बैठनी चाहिए, समझी? पर बहू तो ऐसा क्यों कर रही है मेरे साथ? अरे मैं तेरी सास हूँ ना, मैं तो हमेशा तुझे अपनी बेटी की तरह समझती हूँ। अगर इतना ही मुझे अपनी बेटी की तरह समझती ना, तो मुझसे मेरी आजादी नहीं छीनती, समझी? बहू, ये सब जो कुछ भी तू मेरे साथ कर रही है ना, ये तू ठीक नहीं कर रही है। तुम देखना, एक दिन मैं अपने बेटे को सब कुछ बता दूंगी। अच्छा, अपने बेटे को बताएगी तू? अबे बता कर तो देख, फिर तुझे भी अच्छे से पता है कि मैं तेरे साथ क्या करूंगी। मैं रोज तुझ पे ऐसे अत्याचार करूंगी, रोज तुझसे घर के काम भी कराऊंगी, और तुझे करने पड़ेंगे, समझी? और तूने अगर अपने बेटे को कुछ भी बताने की कोशिश की ना, तो मैं तुम दोनों के खिलाफ झूठा इल्जाम लगा दूंगी, झूठी रिपोर्ट लिखवा दूंगी कि तुम दोनों माँ बेटे ना मेरे साथ दहेज के लिए मारपीट करते हो। मुझे इग्नोर मत, तेरी माँ मर जाएगी। अगर तू अपनी माँ को बचाना चाहता है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में माँ लिख देना, तेरी माँ बच जाएगी। नहीं नहीं, तू ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। अरे मैं तेरी सास हूँ, भला सास के लिए कोई ऐसे कैसे कर सकता है? अच्छा, तो तुझे यकीन नहीं हो रहा ना कि मैं ये सब कैसे करूंगी? अभी करके दिखाती हूँ। अभी दीवार में अपने सर मारूंगी ना, जब यहाँ से खून बाहर आएगा और लोग इकट्ठा होकर देखेंगे ना, तो सब मेरी बात सच मानेंगे कि तूने ही मेरे साथ मारपीट की है, समझे? अभी रुक तू। नहीं नहीं, बहू, बहू ऐसा मत कर तू। देख, मेरे और मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी अगर तू ऐसा करेगी तो। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, ये सब मत कर। तू जो बोलेगी मैं कर दूंगी। जाप जाके काम कर। बहू, अब अगर दोबारा तूने मेरे ऊपर हाथ उठाया ना, तो मैं सच कहती हूँ, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा बुढ़िया, तेरी तो। शिवानी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मम्मी को थप्पड़ मारने की? अरे मुझे बताओगी कि तुमने ये सब क्यों करा? क्योंकि तुम्हारी माँ ने ना मेरी पूरी जिंदगी नरक बना रखी है। मम्मी, वो शिवानी को ना मायके जाना था, उसकी मम्मी की तबीयत खराब है। अरे अभी 2 महीने पहले तो मायके रह के आई है, फिर मायके जाना है इसको? पर मम्मी, उसकी मम्मी की तबीयत ज्यादा खराब है, हॉस्पिटल से फोन आया था, आईसीयू में एडमिट है वो। अरे तू रहने दे आयुष, कोई माँ इसकी आईसीयू में नहीं है, ये सब बहाने हैं इसको बुलाने के। अरे अब ये चली जाएगी अपने मायके तो हमारा खाना पीना कौन देखेगा? अभी तो नहीं था इन लोगों को, तो अपनी बेटी की शादी नहीं करवाते, रखते अपने घर में। और इस लड़की को भी ना जब देखो अपने मायके वाले ही दिखते हैं, हम तो कुछ है ही नहीं इसके लिए। मम्मी जी, जितना प्यार मैं अपने घर वालों से करती हूँ ना, उतना ही प्यार मैं आप लोगों से भी करती हूँ। और मेरी मम्मी की ना तबीयत ज्यादा खराब है, इस वजह से बोल रही हूँ, वरना तो मैं कभी बोलती भी नहीं हूँ मायके जाने के लिए। अरे चुप कर, जरा भी तमीज नहीं अपनी सास से बात करने की। चुपचाप से जा अंदर कमरे में, तेरे घर वालों से मैं बात कर लूंगी। और एक बात बता, तेरे घर में तेरे भाई नहीं है क्या तेरी माँ का ख्याल रखने के लिए? जब देखो तुझे फोन आता रहता है और तू यहाँ से दौड़ लगाती रहती है। और तू बेटा जरा इसको कंट्रोल में रखा कर, हर छोटी छोटी चीज के लिए ना मेरे पास मत आया कर बोलने के लिए, मायके जाना ये जाना है। क्या हो गया शिवानी, रो क्यों रही हो? भाई का फोन आया था घर से, मम्मी अब नहीं रही। बेटा एक काम कर, इसकी